हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। का आगाज करता हूँ। हजरत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हम पे और आप पे बेशुमार एहसानात हैं। अगर हम अल्लाह के एहसानात को गिनना चाहें, हमारी और आपकी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, मगर हम अल्लाह के एहसानात को कभी गिन नहीं सकते हैं। आप देखें कि पूरी कायनात में तकरीबन 18,000 से जायद मखलूकात हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का आप एहसान देखें कि अल्लाह ने अपनी 18,000 मखलूकात में से जब हमें और आपको पैदा किया तो इंसान बना के पैदा किया। जरा आप तवज्जो रखें, अगर अल्लाह चाहता तो हमें और आपको चांद और सूरज बना के पैदा कर देता। अगर अल्लाह चाहता तो हमें और आपको शदो हजर बना के पैदा कर देता। अगर अल्लाह चाहता तो हमें और आपको चौपाया बना के पैदा कर देता। अगर अल्लाह चाहता तो हमें और आपको पहरोबर बना के पैदा कर देता। लेकिन आप अल्लाह का एहसान देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हमें और आपको पैदा किया तो पूरी कायनात में तकरीबन 18,000 से ज्यादा मखलूकात है। जब अल्लाह ने हमें पैदा किया तो अपनी 18,000 मखलूकात में से जो मखलूक सबसे अफजल है, जिसे इंसान कहा जाता है, इंसान बना के पैदा किया। वाह, सुभान अल्लाह। आप देखें कि अल्लाह का कितना एहसान है हम पे कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि अल्लाह का हमें और आपको इंसान बनाना अल्लाह का कितना बड़ा फजल है, तो जरा आप एक मिसाल से सुन ले। अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनको दुनिया हजरत बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। इनके बारे में उलमा फरमाते हैं कि जब ये अपनी गली से निकलते, आपकी गली में एक कुत्ता रहता था जो हजरत बायजीद बुस्तामी को देख करके भौंका करता था। आप तवज्जो रखें, जब ये कुत्ता हजरत बायजीद को देख करके भौंकता, उलमा ने लिखा है, आपकी समाने हयात में लिखा गया है कि जब ये कुत्ता हजरत बायजीद को देख करके भौंकता, जैसे ही ये कुत्ता हजरत बायजीद को देख के भौंकता, हजरत बायजीद रोने लगते। कई मरतबे ऐसा हुआ, एक मरतबे आपके मुरीदों ने, आपके चाहने वालों ने, आपके मानने वालों ने आपसे पूछा कि जब ये कुत्ता आपको देख करके भौंकता है तो आप रोने क्यों लगते हैं? क्या आपको इस कुत्ते से डर लगता है? क्या आपको इस कुत्ते से खौफ आता है? तो जरा हजरत बायजीद का जवाब आप सुने। हजरत बायजीद जवाब देते हैं, लोगों सुनो, मैं इस कुत्ते से डरता नहीं हूं, मुझे इस कुत्ते से खौफ नहीं आता है। और सुनो, ये कुत्ता मुझे देख करके भौंकता नहीं है। हजरत बायजीद फरमाते हैं, लोगों सुनो, ये कुत्ता मुझे देख करके ये कहता है कि बायजीद मुझे एक सवाल का जवाब दे दे कि तेरी आखिर ऐसी कौन सी नेकी थी कि जिस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया है, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था कि जिस गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना के पैदा। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या आप देखें अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया है। आप जरा गौर करें, हमने कोई दुआएं नहीं मांगी कि अल्लाह हमें इंसान बना के पैदा कर दे। हमने अल्लाह की बारगाह में कोई दरख्वास्त नहीं की, भैया अल्लाह का महज फजल है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है। हजरत बायजीद फरमाते हैं, लोगों अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है, अल्लाह ने मुझे वो कैपेसिटी दी है, अल्लाह ने मुझे वो क्षमता दी है कि मैं उस कुत्ते की जबान को समझता हूँ। ये कुत्ता मुझसे ये कहता है कि बायजीद आखिर तेरा ऐसा कौन सा अमल था कि जिस अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था कि जिस गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना के पैदा कर दिया। हजरत बायजीद फरमाते हैं, लोगों फिर ये कुत्ता मुझे जवाब देता है कि बायजीद इसमें तेरी नेकियों का कोई कमाल नहीं है, इसमें तेरी इबादतों का कोई दखल नहीं है, ये तो महज अल्लाह का फजल है कि उसने अपने फजल से तुझे इंसान बनाया है और मुझे कुत्ता बना के पैदा कर दिया है। हजरत बायजीद फरमाते हैं, लोगों ये कुत्ता मुझसे कहता है, बायजीद अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है, ये अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि अगर तुम इस नेमत के बदले में अपनी पेशानी को सजदे में रख के कयामत तक अल्लाह से दुआ करते रहो, अल्लाह की इबादत करते रहो, तो अल्लाह के सिर्फ एक एहसान का बदला कि उसने तुझे इंसान बनाया है तुम अदा नहीं कर सकते। बेशक बेशक। आप देखें कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसान बना के पैदा किया है। और एहसान अलल एहसान ये है कि सिर्फ इंसान नहीं मुसलमान बनाया है, और मुसलमान ही नहीं बल्कि हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए उलमा फरमाते हैं कि तकरीबन 12 या 14 जलीलुल कद्र अंबिया और रसूल ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी और रसूल ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह मुझे नबी और रसूल न बना करके अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दे। आप देखें कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है
कि उसने हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। लेकिन आज हमारे नौजवानों का हाल ये है कि आज नौजवानों से पूछ लिया जाए, हुजूर की जिंदगी के बारे में पूछ लिया जाए, हुजूर की सीरत के बारे में पूछ लिया जाए, तो नौजवान बगले झांकते हुए नजर आते हैं। आज अगर मुसलमानों से पूछ लिया जाए कि जरा बताओ कि हुजूर मक्के में पैदा हुए हैं या मदीने में पैदा हुए हैं, तो लोग खामोशी का मुजाहरा करते हैं। आज पूछ लिया जाए कि बताओ हुजूर ने कितने निकाह फरमाए हैं, लोग खामोशी का मुजाहरा करते हैं। आज पूछ लिया जाए बताओ हुजूर ने कितने दिन मक्के में गुजारे हैं, कितने दिन मदीने में गुजारे हैं, हुजूर ने कितने निकाह फरमाए हैं, हुजूर ने किस उम्र में ऐलाने नबूवत किया है, आज के मुसलमानों से पूछ लिया जाए, वो खामोशी का मुजाहरा करते हुए नजर आते हैं। इसलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं कुछ शिकन उड़ गए ताकि जो रहे पुतगर हैं, उम्मती 22 है रुसवाई पैगंबर है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं थे तो वो आबा ही तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो, हर कोई मस्ती में ज़ोक़े तनासानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो मुअज़्ज़ज़ है जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारीख़े कुरान होकर। लेकिन आज इन्हीं मुसलमानों से पूछ लिया जाए, आज जरा उठा के पूछ लिया जाए, आज किसी क्रिकेटर की जिंदगी को पूछ लिया जाए तो वो बताते हुए नजर आएंगे। आप देखें अभी वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, किसी नौजवान से पूछ लिया जाए वो आपको बताता हुआ नजर आएगा कि आज फला टीम का फला टीम से मैच था। वो आपको बताता हुआ नजर आएगा कि फला खिलाड़ी ने आईपीएल में इतनी सेंचुरी मारी है, फला मूवी इस वक्त हिट हुई है और फलाप हुई है। लेकिन उसी नौजवान से अगर हुजूर की जिंदगी के बारे में पूछ लिया जाए तो पगले झांकते हुए नजर आते हैं, खामोशी का मुजाहरा करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि अफसोस हमें हुजूर की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता कैसे होगा, हुजूर की सीरत को हमने पढ़ा नहीं है, मालूम कैसे होगा, हुजूर की सीरत को हमने सुना नहीं है, मालूम कैसे होगा, हुजूर की सीरत का हमने मुताला नहीं किया है। जरा आप तवज्जो रखें, वक्त बहुत कम है, वरना मैं आपको दसियों मिसाल दे करके बताता कि हम तो हम हैं। गैरों ने जब हुजूर की जिंदगी को पढ़ा है तो वो हुजूर पर ईमान ले आए हैं। लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ एक मिसाल पेश करता हूँ और उस मिसाल को पेश करके मैं आपसे रुखसत होता हूँ, इसलिए कि वक्त बहुत कम है। हिंदुस्तान के बड़े अजीम खतीब तशरीफ फरमा है, मेरे बाद फौरन इनका खिताब होना है। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं, एक शख्स का तज़किरा आपके सामने करता हूं जिसने हुजूर की जिंदगी को पढ़ा है और हुजूर के बारे में उसने क्या कहा है। जरा तवज्जो रखें आप, आज हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, जहां आप दुनिया भर के खुराफात गूगल पे जाके सर्च करते हैं। मैं आपको दावत फिक्र देता हूं कि आप गूगल पे जाके सिर्फ इतना लिखें द 100, क्या लिखें द 100, आप लिखें THEHUNDRED लिखें आप द 100, आगे बुक लिखें, आपको एक किताब नजर आएगी। उस किताब का एक जुमला आप सुने, पहले इस किताब के बारे में आप सुने, और अगर आपके दिल में दिल है, पत्थर नहीं है, तो इंशाअल्लाह आप जब बात के इख्तिताम को मैं पहुंचूंगा, जब बात इख्तिताम को पहुंचेगी तो इंशाअल्लाह आप मचलेंगे। जरा तवज्जो रखें आप, एक शख्स है अमेरिका की सरजमीन से उसका ताल्लुक है, जिसको दुनिया डॉक्टर एच माइकल हार्ट के नाम से जानती है। अभी भी वो मौजूद है, तकरीबन 100 साल के करीब उसकी उम्र होने को है, आज भी वो जिंदा है। उसने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है द 100। और ये डॉक्टर एच माइकल हार्ट है कौन? ये अमेरिका का बहुत बड़ा सियासतदां है, बहुत बड़ा साइंसदां है, तालीमी एतबार से ये साइंसदां है, प्रोफेसर है, सियासतदां है। उसने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है द 100। जब ये किताब छप करके मंजर आम पर आने वाली थी, डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने पूरी दुनिया को यह बताया था कि जब से कायनात कायम हुई है, जब से दुनिया कायम हुई है और आप तक पूरी दुनिया में जितने अजीम लोग हुए हैं, मैंने उन सबकी जिंदगी को पढ़ा है, सबकी जिंदगी का मुताला किया है और इस किताब में मैंने 100 लोगों को मुंतखब फरमाया जी। उसने लिखा इस किताब में 100 लोगों को मैंने छांट करके रखा है और उनका नाम और उनके कारनामे मैंने बयान किए हैं, जिनकी अजमत को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है, जिनकी अजमत के लोहे को पूरी दुनिया ने माना है। लेकिन जब यह किताब छप करके मंजर आम पर आने वाली थी, तवज्जो रखें आप, लोगों का वहमो गुमान यह था कि डॉक्टर एच माइकल हार्ट तालीमी एतबार से साइंसदां है, हो सकता है वो न्यूटन को पहले नंबर पर रखें। लोगों का गुमान यह था कि डॉक्टर एच माइकल हार्ट मजहबी एतबार से ईसाई है, हो सकता है वो एक नंबर पर ईसा अलैहिस्सलाम को रखें। लेकिन जब यह किताब छप के मंजर आम पर आई है, लोगों के जहन में अजीब अजीब थॉट थी, लोगों के जहन में अजीब अजीब खलजान थे। लेकिन जब ये किताब छप करके मंजर आम पर आई है तो दुनिया ने देखा है कि इस किताब के पहले सफ़े पर न न्यूटन का नाम है, न आइंस्टाइन का नाम है, न मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है, न ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है, बल्कि दुनिया ने जब इसके पहले पेज को खोला है तो दुनिया ने देखा है कि डॉक्टर एच माइकल हार्ट द 100 के पहले सफ़े पे लिखता है, मोहम्मद ही वाज ओनली वन मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री, ही वाज सुप्रीम
supremely successful on both levels, religious and secular. डॉक्टर एच माइकल हार्ट लिखता है कि पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, मेरी नजरों में जो जात सबसे ज्यादा मजहबी और समाजी एतबार से सबसे ज्यादा कामयाब हुई है, उस जात को, मुसलमानों के रहनुमा को मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जाना जाता है। आज आप जाके सर्च करके देखें, द 100 आप लिखें, ये जुमला आपको मिलेगा। डॉक्टर एच माइकल हार्ट का ये जुमला आज भी मौजूद है कि मोहम्मद ही वाज ओनली वन मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री, ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। लोगों ने डॉक्टर एच माइकल हार्ट से पूछा कि तुमने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहले नंबर पे क्यों रखा, मुसलमानों के पैगंबर को पहले नंबर पे क्यों रखा, हालांकि तुम मजहबन ईसाई हो, होना तो यह चाहिए था, इश्क का तकाजा तो यह था कि तुम अपने नबी को पहले नंबर पे रखते, तुम तालीमी एतबार से साइंसदां हो, चाहिए तो यह था कि तुम न्यूटन के कारनामों की वजह से उसको पहले नंबर पे रखते। तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने पूरी दुनिया को यह चैलेंज दिया और आज भी उसका यह चैलेंज मौजूद है। डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने कहा, मैंने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पे रखा है। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो तुम मुझे दलील दो, मैं अपनी रिसर्च को पलटने के लिए तैयार हूं। तुम मुझे दलील दो, मैं अपनी बात से रुजू करने के लिए तैयार हूं। तुम मुझे लाके ये बताओ और मेरे सामने ये दलील पेश करो कि कौन है पूरी कायनात में तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा अजीम हो, उनसे ज्यादा कामयाब हुआ हो। आज भी डॉक्टर एच माइकल हार्ट का ये चैलेंज मौजूद है। दुनिया चाह के भी किसी को हमारे हुजूर से ज्यादा अजीम और ग्रेट पेश नहीं कर सकती है, और दुनिया पेश भी कैसे कर सकती है, इसलिए कि जिसकी अजमत को मेरा रब बढ़ाता हो और रब फरमाता हो, बड़ा फाइना लका जिक्र, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, इसी को मेरे इमाम कहते हैं। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। बस मैं आपको दावत फिक्र देके जाता हूं, पढ़ें अपने नबी की जिंदगी को। इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो मैं दसियों मिसाल आपके सामने पेश करूंगा कि लोगों ने हुजूर की जिंदगी को पढ़ा है और वो ईमान लाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने हुजूर की सीरत को पढ़ा है, सिर्फ सीरत को पढ़ के वो हुजूर पर ईमान लाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज मुसलमानों को चाहिए ये कि हुजूर की जिंदगी को पढ़ें, हुजूर की सीरत को अपनी जिंदगी के सांचे में आप ढालें, अपने आप को हुजूर की जिंदगी के सांचे में आप ढालें। इंशाअल्लाह आप जिंदगी में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। बस मैं शेर के साथ अपने खिताब को समेटता हूं कि माना की जमीन को गुलजार न कर सके, कुछ खार तो कम कर गए, गुजरे जिधर से हम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।